हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामे। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता श्लोक संख्या 60। तो आज थोड़ा लेट हो गया, डायरेक्ट श्लोक से डिस्कस करेंगे। तो 2.59 तक हमने डिस्कस किया था। 2.54 में अर्जुन ने प्रश्न करते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवा स्थितिधिम किम प्रभाषेता किम आसीत व्रजेत किम। तो अर्जुन ने प्रश्न करते हैं, जो स्थित प्रज्ञ है उसकी क्या भाषा है, उसके क्या लक्षण है, और कैसे वो बैठता है, कैसे वो बात करता है, किम प्रभाषेता व्रजेत किम, कैसे वो चलता है। तो 2.55 में पहला प्रश्न भगवान ने उत्तर दिया, का भाषा, उसके जनरल लक्षण क्या है। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, तो जनरल उसका जो एक कॉमन लक्षण है, कॉमन सिम्टम है, वो क्या है कि प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। प्रजाहाति यदा कामान, मन से उत्पन्न होने वाले भौतिक संसार में भोग की जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरी तरह से गिव अप कर देता है, छोड़ देता है, त्याग देता है। तो लेकिन जब वो सारी इच्छाओं को त्याग देता है तो उसको कैसे संसार में, कैसे वो इन सबको त्याग पाता है। आत्मनि एवात्मनः तुष्टा, क्योंकि इंटरनल ज्यादातर संसार में बाहरी वस्तु में लोग आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, वो इंटरनली हैप्पीनेस को रिलिश करता है। स्थित प्रज्ञ उच्यते, उसको स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। फिर 56 और 57 में वो कैसे बोलता है, जो स्थित प्रज्ञ है, किम प्रभाषेता, कैसे बोलता है वो। दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगता स्पृहा वीतराग भया क्रोधा स्थित धीरम मुनिरुच्यते। तो दुख में अनुद्विग्न नहीं होता है वो, और सुख में भोग करने की स्पृहा नहीं रहती है उसमें। तो जो ऐसा व्यक्ति है उसको क्या बोलते हैं, स्थित धीर मुनिरुच्यते, वो स्थित धीर मुनि कहलाता है। तो अभी यहाँ पे प्रश्न उठता है कि यहाँ पे तो बोलने का तो कुछ दिया नहीं है इस श्लोक में, ऐसा तो बताया ही नहीं है वो संस्कृत में बोलता है या इंग्लिश में बोलता है, कौन सी लैंग्वेज में बोलता है, इसका कोई चर्चा नहीं है। कहाँ वो बोलता है, कैसे बोलता है, या वो तेज बोलता है, धीरे बोलता है, यहाँ पे बोलने का कुछ चर्चा नहीं है 2.56 में। तो ये जो श्लोक है इसमें बताया जा रहा है कि उसके विचार कैसे हैं, उसके थॉट्स कैसे हैं। दुखेषु अनुद्विग्न बना, दुख में वो अनुद्विग्न नहीं होता है। वो सोचता है कि मुझे इससे ज्यादा कष्ट मिलना था, ये मेरा प्रारब्ध है, भगवान ने कृपा करके मुझे थोड़ा सा दिया। सुखेषु विगता स्पृहा, और सुख में वो स्पृहा नहीं है उसको सुख को भोग करने की। तो यहाँ पे बताया जा रहा है उसके थॉट्स कैसे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति के थॉट्स रहते हैं वही बाद में स्पीच बनता है। थॉट्स बिकम्स वर्ड्स, इसलिए ये उत्तर है किम प्रभाषेत। तो दुख में सुख में अनुद्विग्न नहीं होता है, उसके विचार बताए जा रहे हैं। या सर्वत्र अभिस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति ना द्वेष्टि। और इसके अगले श्लोक में बताते हैं, इस संसार में उसको शुभ प्राप्त हो या अशुभ प्राप्त हो, कोई सम्मान करे कोई अपमान करे, ये उस सब से वो
आसक्त नहीं होता है, वो अपने पर्पस पे फोकस रहता है। फिर उसके बाद 2.58 से 63 का सेक्शन है, किम आसीत, वो बैठते कैसे, ये संसार में रहते हुए वो अपनी इंद्रियों को, हाँ, संसार के इंद्रियों को, इंद्रियों के विषयों से कैसे निग्रह करता है, कैसे बचाता है। तो 2.58 में उदाहरण दिया है कछुए का, कि जैसे कछुआ होता है संसार में, जब भी उसको कुछ विपत्ति की आशंका होती है वो अपने सारे अंगों को समेट लेता है। इसी तरह जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो संसार में रहते हुए, हाँ, कभी भी इंद्रिय के विषयों में इंद्रियों को नहीं लगाता। तो अभी जब यहाँ पे ये बोला गया है, लेकिन इसके अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं विषयावि निवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, विषयों का तो उसने त्याग कर दिया है, लेकिन विषयों का जब त्याग किया है उसने, निराहारस्य देहिना, जैसे कोई भोजन का त्याग कर देता है, लेकिन फिर वो क्या है, वो भूख लगती है उसको। रसो वर्जम रसो अपि अस्या, रस वर्जम मीन्स रस का त्याग कर दिया है। रस क्या है, इंद्रिय और इंद्रिय विषयों का जब संयोग होता है उससे मिलने वाला जो सुख है उसको रस बोला गया। तो उसका उसने त्याग कर दिया, एक्शन का त्याग कर दिया। रसो अपि अस्या, लेकिन जो उसका टेस्ट है वो गया नहीं है अभी, उसकी जो डिजायर है, जो क्रेविंग है उसको प्राप्त करने की, वो नहीं गई है। परम दृष्टवा निवर्तते, जब वो परम दृष्टवा, जब वो हायर टेस्ट को जीवन में अनुभव करता है, ये वो हायर टेस्ट क्या है, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दिया है, वन हु हैज टेस्टेड द ब्यूटी ऑफ कृष्णा, जब वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है तभी वो पूरी तरह उसको त्याग पाता है। यत तो 2.60 यत तो यपि कौन्तेया पुरुषस्य विपश्यता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मना, यत तो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यता। यहाँ पे बता रहे हैं यत्न करने वाला जो व्यक्ति है, इस श्लोक में बताया गया है कि जो ऐसा स्थित प्रज्ञ है वो कितना रेयर है, रेयरिटी ऑफ सच अ स्थित प्रज्ञ डिवोटी, कितना दुर्लभ है कि कोई व्यक्ति इतना स्थित प्रज्ञ हो। यत तो ही अपि कौन्तेया, यत तो पी मतलब जो यत्न कर रहा है, ऐसा व्यक्ति जो इंद्रियों को संयम करने के लिए प्रयास कर रहा है। विपश्चिता, विपश्चिता मतलब वो जानता है, उसको थ्योरी पता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, उसको थ्योरी पता है। विपश्चिता शास्त्रों के ज्ञान को जानने वाला। यत तो ही अपि कौन्तेया पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणी प्रमाथीनी, लेकिन इंद्रियां इतनी पागल हैं, प्रमाथीनी मैड है, हरंती किडनैप कर लेती हैं, अपहरण कर लेती हैं, प्रसवम बल के द्वारा, मन का। तो जो ऐसा व्यक्ति है जो यत्न कर रहा है अपनी इंद्रियों का निग्रह करने के लिए, और उसने शास्त्र आदि वेदों का उसको ज्ञान भी है, उसको पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य नहीं है, ये सब जानते हुए भी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियाणी, इंद्रिय उसके मन को बलपूर्वक ले लेती, ले जाती। तो प्रश्न उठता है कि इंद्रियां उसके मन को कैसे इंगेज कर देती हैं इंद्रिय तृप्ति में, उसको तो पता है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो बोला है प्रमाथीनी, क्योंकि जो इंद्रियां हैं ये बहुत मैड, जो इंद्रियां हैं प्रमाथीनी। तो प्रमाथीनी का मतलब है कि जो मैड है, जो एकदम पागल हो। तो हरंती, वो बलपूर्वक, बलपूर्वक उसको लगा देती है इंद्रिय तृप्ति, प्रसवम मना। तो जो स्थित प्रज्ञ है, इसलिए जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो बड़े ध्यान से अपने इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति में ना लगाने के लिए बहुत अलर्ट रहता है वो। जैसे संसार में व्यक्ति के पास अगर कोई खजाना है, कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए का चेक लेके चल रहा है, 10 लाख का चेक लेके चल रहा है, कितना वो ध्यान से उस चेक को रखेगा, कितने ध्यान से चलेगा, वो खजाने को कितने ध्यान से रखेगा। ऐसे ही वो व्यक्ति बहुत ध्यान से संसार में रहता है। ये अब प्रभुपाद जी ने तात्पर्य अगर आप देखेंगे तो इस तात्पर्य में
प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है 2.60। यस, प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में लिखा है कि बहुत लोग इंद्रियों को संयम करना चाहते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। अनेक विद्वान, ऋषि, दार्शनिक, आध्यात्मवादी सेंसेस को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया है विश्वामित्र का, तात्पर्य में उदाहरण दिया है, विश्वामित्र का उदाहरण दिया है कि विश्वामित्र जैसे जो योगी थे, वो भी, उनको भी इंद्रियों को संयम करना बड़ा मुश्किल हो गया। और इसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, प्रभुपाद जी ने एसेंस में लिखा है कि जब तक व्यक्ति पूर्ण कृष्णा भावना भावित नहीं होगा, मन तथा इंद्रियों को वश में करना अत्यंत कठिन है। ये तो ये पूरे ये 2.58 से 63 सारे श्लोकों के तात्पर्य का मेन थीम यही है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं सार यही है, जब तक व्यक्ति पूरा कृष्ण भावना भावित नहीं होगा, जब तक अपने मन को कृष्ण में नहीं लगाएगा वो, तब तक वो पूरी तरह से इसको नहीं छोड़ सकता है। तो इसमें बताया सॉरी, तो प्रभुपाद जी ने यमुनाचार का श्लोक लिखा है, यदब्धिमं चेत कृष्ण पादारविंदे नव नव रस धामनि उद्यतम रंतुमासी। यमुनाचार बोलते हैं यद अवधि मम चेत कृष्ण पादारविंदे, जब से ये जो मेरा मन है ये कृष्ण भगवान कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर हुआ है। यद अवधि मम चेत कृष्ण पादारविंदे नव नव रस धामनी, तब से मैं नए नए रस का आस्वादन कर रहा हूँ। उद्यतम रंतुम आसीत। तो क्या होता है जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं और ये जो मन है इसको भी भगवान के विषय में, भगवान में जब ये एब्जॉर्ब होता है, तब क्या होता है, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस विल अपीयर न्यू एवरी डे। जो कृष्ण भावनामृत है वो रोज रोज नई लगेगी। तो संसार में हम देखते हैं लोग बोर हो जाते हैं पुरानी चीजों से, इसलिए उनको नई चीज चाहिए। पुरानी उन्होंने मूवी देखी तो मूवी बोर हो गई, वो नया मूवी देखना चाहते हैं। पुराना सीरियल देखा, अब नया सीरियल देखना चाहते हैं। हर दिन अखबार में नया खबर आता है, लेकिन नया खबर में भी व्यक्ति को टेस्ट नहीं आ सकता है, वो पुराना है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में आप देखेंगे, आध्यात्मिक क्रियाओं में क्रियाएं वही रहती हैं। वही भगवत गीता उसको पढ़ना है, वही भागवतम पढ़ना है, वही हरे कृष्ण मंत्र करना है। ये इतने साल से वही हरे कृष्ण मंत्र कर रहा है, नव नव रस धामनी। लेकिन जितना उसका मन उसमें एब्जॉर्ब होगा वो हमेशा नया लगेगा, हमेशा नया लगेगा उसको, ये नए नए रस का आस्वादन होगा। तो ये बताया है प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी के तात्पर्य वेरी ब्यूटीफुल परपोर्ट, लास्ट परपोर्ट आप देखेंगे, कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः ही नीरस हो जाता है। Prabhupada ji is writing in the purport, Krishna consciousness is such a beautiful thing that automatically material enjoyment becomes distasteful. ये कृष्ण भावना प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर प्रोसेस दिया है। अगर व्यक्ति इसको प्रामाणिक रूप से इस पे कार्य करे तो नेचुरली उसका भौतिक भोगों की तरफ टेस्ट कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, इट विल बिकम डिस्टेस्टफुल। भौतिक भोग है वो नीरस लगने लगेंगे। नीरस मतलब वहां से रस चला जाएगा, वहां पे उसकी कोई रुचि नहीं रहेगी। जैसे व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्रामाणिक रूप से करते रहता है। बहुत सुंदर परपोर्ट प्रभुपाद जी ने ये श्लोकों के दिए हैं। 2.57 से आप देखेंगे 2.58 से 63, हर परपोर्ट बहुत सुंदर है। तो प्रभुपाद जी उसके आगे लिखते हैं, जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा लेता है। जैसे कोई भूखा व्यक्ति है हाँ, उसको आपने बहुत अच्छा भोजन दे दिया, न्यूट्रिशियस भोजन दे दिया, तो वो सेटिस्फाई हो जाता है। इसी तरह कृष्ण भावना भावित सॉरी जो डिवोटी है तो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। जब वो संतुष्ट हो जाता है उसको और किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रभुपाद जी ने शॉर्ट में लिखा है, नेक्स्ट श्लोक में पूरे श्लोक लिखे हैं। अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि का उदाहरण दिया है। सवै मना कृष्ण पादारविंदयो, ये पूरे श्लोक दिए हैं। तो
ये जो श्लोक बताया गया है, यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मना। यत्न करने वाला योगी भी, शास्त्र को जानने वाला व्यक्ति भी, इंद्रियां इतनी पागल हैं कि मन उनको हर लेता है। तो कैसे हमको पता, हाउ कैन वी नो वी आर मेकिंग एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस? वी हैव टू सी हाउ वी आर नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय मटेरियल एंजॉयमेंट। तो ये भी एक पैरामीटर है। हमको अगर देखना है कि कैसे हम कृष्ण भावना में इतने प्रगति कर रहे हैं, तो हमको देखना है कि कितना मन का आकर्षण कम हुआ है, कितना इंद्रियों का आकर्षण अशुद्ध जो इम्प्योर ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए कम हुआ है। ये अब इसके आगे बताते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परा वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि इंद्रियाणि, तानि सर्वाणि संयम्य, तानि जो ऐसा जो व्यक्ति है, सर्वाणि संयम्य, सर्वाणि मतलब सारे इंद्रियों को संयम्य, उसने कंट्रोल कर लिया है, संयम में रखा है। युक्त आसीत मत्परा, युक्त योग में लगा हुआ ऐसा व्यक्ति, मतपरा, मतपरा शब्द है, इंपॉर्टेंट शब्द है, प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य में इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मतपरा, मतपरा मतलब भगवान बोल रहे हैं मुझ में। भगवत गीता में पहला इंडिकेशन है, भगवान अपने आप को इंडिकेट कर रहे हैं, ये मेजरली ये। तो भगवान, अभी भक्ति का सेक्शन आया नहीं है क्योंकि, लेकिन भगवान बोल रहे हैं जो ऐसा योगी है, सारी इंद्रियों को संयम में करके, वशे ही यस्य इंद्रियाणि, इंद्रियों को अपने वश में करके और मन को संयम में करके, वो मत परा, मेरे ऊपर कंसंट्रेट करता है, मेरा ध्यान करता है, जो ऐसा व्यक्ति है। स्थित तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता, वो मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है, जो इंद्रियों को पूर्ण वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और चेतना को मुझ में स्थिर करता है। तो आगे जाके भगवान 9th चैप्टर में इसको एकदम ओपनली बोलेंगे, मन मना मत भक्तो मध्याजिमा नमस्कुरु। लेकिन यहाँ पे भगवान इंडिकेशन दे रहे हैं, ये तरीका है करने का कि एसेंस में, ये सारे श्लोकों में आप देखेंगे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं भगवान की भक्ति के बिना इंद्रिय संयम करना या इंद्रियों पे विजय प्राप्त करना असंभव है, ये असंभव है। तो दो चीजें उसको करनी है, श्लोक में बोल रहे हैं, तानि सर्वाणि संयम्य वशे ही यस्य इंद्रियाणि, इंद्रियों को संयम में करते हुए कंट्रोल करने का प्रयास करना है, और मत परा, दूसरा क्या है, कृष्णा पे फोकस करना है। तो ये दोनों चीजें जब व्यक्ति करता है तभी वो सेंस कंट्रोल पॉसिबल होगा, स्टेबल रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है इसमें, क्योंकि प्रभुपाद जी ने सोल्यूशन दिया है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य का देखिए, पहला लाइन प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत है। हाँ, तो योग जो सिद्धि है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हम प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, जैसे कुछ योग की बुक पढ़ रहे हैं, कुछ और बुक पढ़ रहे हैं, बहुत सारी बुकों में बहुत कुछ लिखा है। तो लिखा है कि आपको कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए, लिखा है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और पुरानी बुकें कोई पढ़ेगा तो उसमें लिखा है इंद्रियों का संयम कैसे करना चाहिए, और बहुत सारे योग, बहुत सारी चीजें दी हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप देखेंगे कि लोग उसको करने में संभव नहीं हो पाता है उनके लिए। लोगों को बहुत सारी चीजें व्यक्ति छोड़ना चाहता है, छोड़ नहीं पाता है। वो एक भी आदत वो अपनी बदल नहीं पाता है जिंदगी में अपनी शक्ति से, बाकी चीजें तो छोड़िए। क्यों? क्योंकि यही सोल्यूशन है। क्योंकि पिछले श्लोक में बताया है कि इंद्रियों की क्या शक्ति है, वो बहुत शक्तिशाली है। कोई मोटिवेशनल स्पीकर या पर्सनालिटी डेवलपमेंट से वो चेंज नहीं होने वाला है। तो भगवान ने जो सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, यहाँ बताया है सोल्यूशन कि अनलेस वन इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, वन इज, इट इज नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल सेंसेस। और ये सारे श्लोकों के तात्पर्य में यही थीम है। आप देखेंगे तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जब तक हम भक्ति में नहीं लगेंगे, हम इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में मत परा जो है शब्द
उसको एक्सप्लेन किया। और ये श्लोक उद्धृत किए हैं। अम्बरीश महाराज ने इंद्रिय संयम कैसे किया, यही तरीका है भक्ति में करने का। सवे मना कृष्ण पादारविंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरिर्मंदिर मार्जनादिषु श्रुति चकारच्युत कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो तद्भात गात्रे स्पर्शे अंग संगमम् घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनं यदर्पिते पादौ हरेशे त्रिपादानुसर्पणे कामं च दासे न तु काम काम्या यदुत्तमा श्लोक जनाश्रया रति सवे मना कृष्ण पादारविंदयो। सबसे पहले अम्बरीश महाराज का जो मन है वो भगवान के चरणों में, भगवान के चरण कमलों में अर्पित था। वाचाम से वैकुंठ गुणानुवर्णन, अपनी वाणी से भगवान का गुण कीर्तन करते थे। करो हरिर मंदिर मार्जनादेशो, हाथ से क्या करते थे, भगवान के मंदिर का मार्जन करते थे, क्लीनिंग करते थे। श्रुतिम चकार अच्युत कथोदय, और कानों से क्या सुनते थे, अच्युत भगवान अच्युत की कथा को सुनते थे। मुकुंद लिंगा लय दर्शने दृशो, आंखों से भगवान का रोज दर्शन करते थे। तद भात गाते स्पर्शे अंग संगम, हाँ स्पर्श, वैष्णवों का स्पर्श करते थे, आलिंगन करते थे। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, नासिका से जो भगवान के चरण कमल में अर्पित पुष्प हैं उनकी गंध लेते थे। श्रीमत तुलसिया रसनम यदर्पिते, क्या ग्रहण करते थे, रोज तुलसी ग्रहण करते थे। पादव हरे क्षेत्र पादानुसर्पणे, पांव से भगवान की तीर्थ यात्रा करते थे। शिरो ऋषिकेश पादाभिवंदने, और सिर को भगवान के चरण कमलों में नमन करते थे, अभिवंदन करते थे। कामम च दास्य न तु काम, इसकी लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है श्लोक की। तो पहली और लास्ट लाइन, पहला क्या है, क्योंकि मन में निरंतर भगवान का चैनल चलता था, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में मन अर्पित था। और लास्ट लाइन क्या है, जो डिजायर करने की टेंडेंसी है, हम लोग जो इच्छा करते हैं, इच्छा करने की जो वृत्ति है वो उन्होंने किसमें लगा दी थी, भगवान की इच्छाओं को पूरी करने में। He has doubted the tendency to desire in fulfilling the desire of the Lord. ये जो व्यक्ति इच्छा करता है, वो इच्छा करने की प्रवृत्ति उन्होंने किसमें लगा दी थी, भगवान की इच्छा करने में, पूरी करने में। तो खुद के लिए कोई डिजायर नहीं थी, उनकी एक ही डिजायर थी कि भगवान की डिजायर को कैसे पूरा करना है। ये तो ये जो श्लोक है इसको प्रभुपाद जी ने और एक्सप्लेन किया है, लास्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है मत परा शब्द को। बलदेव विद्याभूषण ने भी ये डेफिनेशन दी है, मत भक्ति प्रभावेना सर्वेंद्रिया विजय पूर्विका स्वात्मा दृष्टि सुलभेति भवा। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं। इसलिए संसार में अलग अलग तरह, कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई कुछ योगा कर रहा है, ये उसका हृदय शुद्ध नहीं होता है, लेकिन एक्सटर्नली वो बहुत एजुकेटेड हो सकता है, वो बहुत अच्छे कपड़े, वो बहुत क्लीन रह सकता है, नीट रह सकता है, हार्ट को क्लीन नहीं कर सकता है। वो इंद्रियों जो गलत आदतें हैं वो व्यक्ति नहीं छोड़ सकता है जब तक वो भक्ति में नहीं लगेगा। ये तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, रेगुलेशन ऑफ सेंसेस एंड एब्जॉर्प्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। इंद्रिय निग्रह और भगवान में एब्जॉर्प्शन, ये साथ साथ चलता है, और ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, और इसी से सबसे तेज गति से प्रगति होती है। तो 3-4 स्तर हैं। सबसे नीचे वाला स्तर क्या है कि व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति भी कर रहा है और कृष्ण भावना भावित भी है, वो कृष्ण भावना मृत में भी लगा हुआ है, धर्म के कार्यों का भी पालन कर रहा है, भक्ति भी कर रहा है, इंद्रिय तृप्ति भी कर रहा है। तो ये तो संभव हो ही नहीं सकता। प्रभुपाद जी बोलते थे सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस गोज टुगेदर। कोई इंद्रिय तृप्ति कर रहा है और सोच रहा है साथ में भगवान की भक्ति भी करूंगा, ये कभी नहीं हो सकता है अच्छे से। तो वो केवल उसकी मानसिक कल्पना है कि भक्ति चल रही है। कोई आग जला रहा है, साथ में पानी डाल रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आग जलती रहेगी, होगा ही नहीं कभी ये। तो क्या होता है, इंडिया में लोग ऐसे ही धर्म करना चाहते हैं, तो धर्म करना चाहते हैं, उनकी अपेक्षा है इंद्रिय तृप्ति में, लेकिन कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। भगवान ऐसी कृपा करो, भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं
कि भगवान आप ऐसी कृपा करो कि मेरी इंद्रिय तृप्ति कभी कम ना हो, घर में धन बढ़ता रहे, किसी का स्वास्थ्य खराब ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये तो ये संसार का स्वभाव है, इसमें कुछ ना कुछ समस्या तो आएगी। ये तो डिवोटी भगवान की भक्ति संसार के स्वभाव में चेंज नहीं करना चाहता है, उस संसार को परिवर्तन नहीं करना चाहता है, वो खुद में परिवर्तन करना चाहता है। तो इंडिया में जो कर्म कांड के स्तर पे करते हैं वो कोई भक्ति नहीं है कि भगवान को आरती दिखा रहा है, लेकिन उसकी प्रार्थना है कोई कष्ट ना हो, कोई दुख ना हो। ये तो ये कहाँ, कहीं शास्त्रों में लिखा नहीं है। जितने भगवान के शुद्ध भक्त हुए हैं उनके जीवन में बहुत दुख रहा है इन जनरल। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि भक्ति करेंगे तो दुख आएगा, भक्ति करेंगे भगवान दुख को काफी कम कर देते हैं। लेकिन सबसे लोएस्ट स्तर है व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा है और इंद्रिय तृप्ति भी कर रहा है। तो ऐसे जब हम भक्ति करते हैं, भगवान का नाम जब भी कर रहे हैं, लेकिन हम इंद्रिय तृप्ति में कोई कमी नहीं करना चाहते, हम 8 घंटे 9 घंटे सो रहे हैं, किसी भी चीज में कुछ कम नहीं करना चाहते, ये भगवान को बिना भोग लगा भी कभी कभी खा रहे हैं, भोग लगा भी खा रहे हैं, वो भी चलता है एटीट्यूड है। हाँ, तो क्या होगा, वो व्यक्ति का धीरे भक्ति पे फेथ नहीं रहेगा उस पर कभी। तो उस समय उसकी ये सबसे लोएस्ट स्तर है। अब दूसरा स्तर है, इससे बेटर स्तर क्या है कि व्यक्ति सेंस कंट्रोल कर रहा है, हाँ, लेकिन नहीं, ये दूसरा एक है इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, कृष्ण भावनामृत कर रहा है। दूसरा स्तर है इंद्रियों को तो निग्रह किया है, लेकिन भक्ति का कोई उद्देश्य नहीं है उसका। तो आप देखिए कुछ लोग हैं वो वेज खाते हैं, वेज में भी ऐसे लोग भी मिल जाएंगे कुछ की ओनियन गार्लिक भी नहीं खाते, ये लेकिन भगवान को भोग नहीं लगाते। उनका उद्देश्य ही सेंस कंट्रोल है बस, मैक्सिमम। ये तो वो बहुत ध्यान से खाते हैं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बॉडी स्लिम रहनी चाहिए, बॉडी ज्यादा वेट नहीं बढ़ना चाहिए, इससे बहुत डिसीज होते हैं। वेस्ट में, इंडिया में भी बहुत सारे लोग बहुत कॉन्शियस रहते हैं। तो इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहे हैं बहुत ज्यादा, एक्सटर्नल इंद्रिय तृप्ति, ग्रॉस नहीं कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि सटल इंद्रिय तृप्ति की अपेक्षा है उनकी, नेम फेम इस प्रकार से। तो ये क्या है, श्रम एव ही केवलम, ये भी श्रम है, क्योंकि क्या है, इंद्रियों को नियंत्रण में तो नहीं रख पाएंगे और भगवान की भक्ति है नहीं। तीसरा क्या है कि व्यक्ति इंद्रियों का निग्रह कर रहा है और यही उसका उद्देश्य है कि इंद्रियों का निग्रह करना है, इस पे मैक्सिमम फोकस है, 80% इस पे फोकस है, और साथ में थोड़ा थोड़ा जप वगैरह भी कर रहा है। ये मतलब उसका बहुत फोकस है कि योगा करना है, बॉडी एकदम फिट रहना चाहिए, 45 मिनट योगा कर रहा है रोज, बड़ा ध्यान है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए, ये होना चाहिए, और कुछ भी इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहा है एक्सटर्नली, ग्रॉस रूप से, और थोड़ा सा भगवान की भक्ति में लगा है। तो ये स्टेज पे क्या होगा, ही विल नॉट फील एक्साइटमेंट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, मटेरियल लाइफ विल अपीयर मोर प्रोमिसिंग, क्योंकि भगवान की भक्ति में इंद्रियों को नहीं लगा रहा है ज्यादा वो। हाँ, तो हालांकि सो कॉल्ड भक्त है, वो धोती कुर्ता पहनता है, तिलक लगाता है, लेकिन उसका ज्यादा समय अपने लिए जा रहा है, अपने शरीर की देखभाल करने में, योगा करने में, अपने शरीर के लिए क्या खाना है नहीं खाना है इसके चिंतन में, और थोड़ा सा समय भगवान की भक्ति में लगा रहा है। ये तो क्या है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में एक्साइटमेंट, वो एक उत्सुकता, एक ईगरनेस जो रहनी चाहिए कृष्ण भावनामृत में, ऐसा जो भाव रहना चाहिए, उत्कंठा रहनी चाहिए, वो नहीं आएगी। इसीलिए मत परा इस श्लोक में बोला है, अगर वास्तव में किसी को करना है अच्छे से भक्ति तो मत परा। सिद्धांत क्या है कि इंद्रियों का रेगुलेशन चाहिए और फोकस कृष्ण कॉन्शियसनेस पे चाहिए। इंद्रियों को उसको भगवान की सेवा में लगाना है, हाँ, और उसका फोकस होना चाहिए कृष्ण भावनामृत पे, उसका फोकस होना चाहिए कि कैसे मैं भगवान की सेवा कर सकता हूँ। और क्योंकि भगवान की सेवा करने के लिए मेरे को जरूरी है कि मेरा जो लाइफस्टाइल है, मेरी जो जीवन शैली है, वो नियमित रहे, वो संयमित रहे, इसीलिए वो इंद्रिय संयम करता है, ये भक्त है। तो ये अंतर है। अब जो नेक्स्ट श्लोक है इसमें बताते हैं, जैसे बताया है कि 2.60 में जो बताया है कि इंद्रियां कितनी पागल है, वो मन को खींच लेती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति
जो है 2.60 में बताया है कि जो इंद्रियां हैं वो मन को खींच लेती हैं। तो इस श्लोक में बताया है 2.62 और 63 में कि अगर सपोज किसी की इंद्रियां संयमित है, हाँ, लेकिन उसने मन को भगवान में नहीं लगाया, जो कि 2.61 में बताया है मत परा, कि इंद्रियों का संयम पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इंद्रियों का संयम व्यक्ति करेगा लेकिन मन अगर उसका भगवान में नहीं लगा है तो भी काम नहीं चलेगा। तो इस श्लोक में बता रहे हैं 2.62 और 63 में कि अगर उसकी इंद्रिय संयमित है लेकिन अगर मन भगवान में नहीं लगा है ये, तो अगेन उसके जीवन में प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम आएगा? ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते, ये प्रॉब्लम आएगा। ये जो 2.62 और 63 है इसमें साइकिल बताया गया है जिसकी शुरुआत हो रही है ध्याय तो विषयान पुंसा। ये संसार में व्यक्ति ध्यान करता है, ध्याय तो विषयान पुंसा, किसका ध्यान करता है? विषयों के बारे में सोचता है, आंखों से सोचता है अभी नेक्स्ट कौन सा मूवी आ रहा है जो देखना है। विषयान पुंसा, संग कानों से सोचता है अभी कौन सा कॉमेडी आने वाला है, कौन सा लाफ्टर चैलेंज आने वाला है, कानों से कुछ सुनना चाहता है, कौन सा लेटेस्ट मूवी का सॉन्ग सुनना चाहता है। हाँ, तो हर इंद्रियों से जब विषयों का ध्यान करता है संगस्तेष उपजायते, तो संग की इच्छा होती है। जब विषयों का ध्यान करता है तो लगता है इससे संग होना चाहिए, आसक्ति हो जाती है, जिसका ध्यान करने लगता है धीरे धीरे उसके लिए अटैचमेंट हो जाता है। संगात संजायते कामा, और जब संग होता है तो इच्छा, उसको भोग करने की, कामा। और जब कामा क्रोधो विजायते, काम से उत्पन्न होता है क्रोध, क्योंकि काम ज्यादातर इस संसार में इच्छा पूरी होती नहीं है, अनलिमिटेड डिजायर लिमिटेड रिसोर्सेस। तो ध्यायतो से ये शुरुआत हो रही है और धीरे धीरे इसका इंटेंसिटी बढ़ रहा है। उसका इंटेंसिटी क्या है? वो बढ़ रहा है। शुरू में क्या बोलता है वो? आई लाइक इट, हाँ अच्छा लग रहा है मुझे, ये मन में ऐसा आता है अच्छा लग रहा है। फिर क्या होता है? आई वॉन्ट इट, मुझे चाहिए। और फिर क्या स्टेज आती है? हु कैन स्टॉप मी फ्रॉम गेटिंग इट, कौन है जो मुझे रोक सकता है पूरी दुनिया में इसको प्राप्त करने में? इसको बोलते हैं ऑब्सेशन। तो ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, जब वो ध्यान करता है तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, तो क्या हो जाता है? उससे आसक्त हो जाता है। तो जब आसक्त हो जाता है तो थर्स्ट फॉर प्लेजर ऑफ द ऑब्जेक्ट अराइजेस, तो उसमें एक भूख हो जाती है कि मुझे ये चाहिए, काम। संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा, अब उसकी इच्छा हो गई, एक मेंटल हंगर कि मुझे ये पदार्थ चाहिए। कामा क्रोधो विजायते, और वो पदार्थ की, वस्तु की, व्यक्ति की, किसी भी चीज की जो इच्छा है उसकी प्राप्ति में अगर कोई बाधक बनता है, कामा क्रोधो, तो बहुत क्रोध आता है। क्रोध आता है, हृदय उसका क्या है? जलने लगता है। ये क्रोधो भवति सम्मोहा, ये कनेक्टेड है 2.62 63। क्रोधो भवति सम्मोहा, तो क्रोध आता है तो सम्मोहा, बिविल्डर हो जाता है वो। बिविल्डरमेंट का मतलब क्या है? सम्मोहा, वो जानता नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति यानी जो मेमोरी है, विभ्रमा, वो मेमोरी भी डिस्टर्ब हो जाती है उसकी, मतलब वो भूल जाता है। क्या भूल जाता है? स्मृति विभ्रमा, क्या उसने शास्त्रों में पढ़ा था, क्या लेक्चर में सुना था, भूल जाता है। तो ऐसा होता है, हम लोग सुनते हैं बहुत कुछ, लेकिन जब वास्तविक जीवन में कोई टेम्पटेशन आता है, कोई प्रलोभन आता है तो व्यक्ति भूल जाता है। स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रमा का दूसरा अर्थ क्या है? कि भूल जाता है वो, जब उसको क्रोध आता है, किसी से बात कर रहा है या किसी चीज के प्रति बहुत आकर्षित हो जाता है, तो भूल जाता है। जैसे क्रोध में व्यक्ति भूल जाता है किससे बात कर रहा है, फ्रॉम टू हुम ही इज टॉकिंग टू,
किस व्यक्ति से बात कर रहा है वो भूल जाता है। मतलब वो क्या भूल जाता है, वो भूल जाता है इस व्यक्ति ने मेरे लिए क्या क्या किया है, इस व्यक्ति के संग में, इसके अच्छे संग में क्या क्या मैंने सीखा है, भूल जाता है। बेसिकली वो अनग्रेटफुल हो जाता है। स्मृति विभ्रमा मीन्स अनग्रेटफुल हो जाता है। तो ये विषय का, ये सेंस ग्रेटिफिकेशन का, विषयों के संग का ये प्रभाव है। ये जो इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है वो क्या है, उसका जो हार्ट है अभी भगवान की भक्ति में एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता उसका, क्योंकि वो अनग्रेटफुल हो जाता है। स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रमा बुद्धि नाशो, बुद्धि का नाश हो जाता है। तो इंटेलिजेंस का फंक्शन क्या है, एक फंक्शन है इंटेलिजेंस का टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एक फंक्शन है टू होल्ड, और तीसरा फंक्शन है टू डिस्क्रिमिनेट। तो बुद्धि से व्यक्ति फोकस करता है कहीं पे अपनी, हाँ, फिर वो फोकस को कैरी ऑन करता है, और बुद्धि से विवेक दृष्टि, विवेक रहता है, क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य है। तो जब स्मृति विभ्रमा हो जाता है, जब मेमोरी डिस्टर्ब हो जाती है, तो इंटेलिजेंस भी चला जाता है कि कहाँ फोकस करना है कहाँ नहीं करना है। तो सिद्धांत ये है, ये सब चीज स्टार्ट होती है ध्यायतों से। तो one should arrange his life in such a way so that there is a least or no opportunity to go towards wrong ध्यायतो। व्यक्ति को अपने जीवन को इस प्रकार से अरेंज करना चाहिए कि गलत विचार उसके मन में ना आए। गलत विचार की स्टेज पे रोकना है। थिंकिंग के बाद अटैचमेंट, फीलिंग आ जाता है, फीलिंग के बाद स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, कामा, विलिंग आ जाता है। तो थिंकिंग के स्टेज पे अगर गलत चीज को रोक दिया तो संभव है, फीलिंग के स्टेज पे डिफिकल्ट है, और विलिंग की स्टेज पे इम्पॉसिबल किसी चीज को रोकना। तो अजामिल का प्रसंग देखेंगे तो उसमें वही गलती अजामिल ने किया। अजामिल ने गलत दृश्य देखा, तो गलत दृश्य तो आज की डेट में तो वो हर जगह है, लेकिन गलती क्या की अजामिल ने, अजामिल उसके बारे में चिंतन किया, उसके बारे में उसने चिंतन किया। तो हमको पता होना चाहिए कोई भी गलत चीज रोकनी है तो थिंकिंग के स्टेज पे ही रोकनी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है इसका। ये थिंकिंग के स्टेज पे ही उसको रोका जा सकता है। ध्यायतो विषयान पुंसा, ये तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, हमारी जो इंद्रियां हैं उनको रियल एंगेजमेंट्स चाहिए। सेंसेस रिक्वायर रियल एंगेजमेंट, अगेन वेरी ब्यूटीफुल पर्पस। हाँ, और अगर वो हम अपनी इंद्रियों को भगवान की भक्ति में नहीं लगाएंगे, तो वो नेचुरली भगवान की भक्ति में नहीं लगाएंगे, तो वो क्या मटेरियल एंगेजमेंट ढूंढेंगे। प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में जो उदाहरण दिए हैं, एक उदाहरण दिया है ब्रह्मा और शिवा का, कि जो ब्रह्मा और शिव जैसे जो महान देवता हैं, ये जो लोग हैं ये भी इंद्रियों के वश में आ जाते हैं, तो हम लोग कौन है। और इस श्लोक में, इस श्लोक के तात्पर्य में शिव जी और हरिदास ठाकुर की तुलना की है। तो ये श्लोक का तात्पर्य लोग पढ़ते हैं तो डिस्टर्ब हो जाते हैं कई बार, उनको लगता है अरे ऐसा कैसे कर दिया, शिव जी का कैसे तुलना कर दिया। उन्होंने, प्रभुपाद जी ने लिखा है, जो शिव जी ने इंद्रिय संयम का प्रयास किया वो असफल हो गए। हरिदास ठाकुर ने, क्योंकि वो भगवान के नाम में पूरी तरह एब्जॉर्ब थे, तो वो सफल हो गए। तो इस श्लोक के तात्पर्य को देखते लगता है कि शिव जी को हरिदास ठाकुर से बड़ा बताया जा रहा है या ये सब। तो कई बार लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। इंडिया में लोग शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी बहुत महान है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने ये सिद्धांत बताया है, सिद्धांत है ये, कि ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे लोग भी, ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से आकर्षित हो गए, और शिव जी इतने महान लोग, हम लोग तो चींटी भी नहीं है इनके आगे। लेकिन ये संसार, ये स्वभाव ऐसा है काम का कि कोई भी इसके वश में आ सकता है। लेकिन अगर कोई पूरी तरह कृष्ण भावना भावित है, जैसे हरिदास ठाकुर थे, नाम में इतने एब्जॉर्ब थे कि माया देवी स्वयं आई, वो भी उनको प्रभावित नहीं कर सके। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी ऐसे उदाहरण आते हैं शास्त्रों में सिद्धांत है, तेजी यसाम ना दोषाए। बहुत महान लोगों में कभी भी दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। ये लोग जो भी करते हैं उसके पीछे कुछ एक भगवान की लीला रहती है, इनमें कभी दोष दृष्टि नहीं करना चाहिए। हमको ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे मैं किसी स्त्री से आकर्षित हो गया, ब्रह्मा जी भी आकर्षित हो गए, सेम है। सेम नहीं है, बहुत अंतर है। ये जैसे जमीन और आसमान में अंतर है, वैसे अंतर है। तीसरा चीज, जैसे चंद्रमा, हमेशा चंद्रमा आकाश में प्रकाशित रहता है,
उसमें अगर कुछ काला दाग दिख रहा है तो वो चंद्रमा का फिर भी गलती नहीं कहा जाता है। इसी तरह इतने महान लोगों से कुछ हुआ है, उससे हम लेसन ले सकते हैं, लेकिन अपने लेवल पे नहीं लाना चाहिए उसको। तो ये श्लोक में बताया गया है इन दोनों में, पावर ऑफ ध्यायतो, विचारों की क्या शक्ति है, क्या हम मन को इनपुट दे रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माया से अगर किसी को बचना है तो ये फॉर्मूला दिया है, टू सेवगार्ड फ्रॉम माया। व्हाट इज द फॉर्मूला? नो टाइम नो अपॉर्चुनिटी। ये दोनों चीज व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, नो टाइम और नो अपॉर्चुनिटी। कि पहला तो क्या है, व्यक्ति को कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए, किसी ना किसी भक्ति की क्रिया में हमेशा एंगेज रहना चाहिए। तो कि अगर वो एंगेज नहीं है तो फिर वो नेचुरली गलत डायरेक्शन में जा सकता है। दूसरा है नो अपॉर्चुनिटी। नो अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है कि जीवन को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि उसके पास अपॉर्चुनिटी ना हो। व्यक्ति के पास अगर इंटरनेट है तो इंटरनेट में पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए, पेरेंटल कंट्रोल नहीं है तो नेचुरली वो हो सकता है उसका मिसयूज कर ले। ये तो व्यक्ति को अपने अराउंड ऐसी संस्कृति का निर्माण करना चाहिए कि अगर गलती से गलत विचार आ भी जाए तो उस पर एक्ट करने का उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी ना रहे। तो ये 2 श्लोकों में बताया गया है कि विचारों की कितनी शक्ति है। गलत विचार करता है व्यक्ति, ध्यायतो विषयान पुंसे संगस्ते उपजायते, संग की इच्छा करता है, संगात संजायते कामा, वो इच्छा बहुत स्ट्रांग हो जाती है। क्रोध कामात क्रोधो उपजायते, वो पूरी नहीं होती तो क्रोध होता है, क्रोधो भवति सम्मोहा, फिर वो बिल्डर हो जाता है, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, क्या पढ़ा है सुना है भूल जाता है, स्मृति फिर भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि का नाश हो जाता है, प्रणश्यति पतन हो जाता है। यही जो साइकिल है, अगर उसके विचार सही है तो ये रिवर्स हो जाएगी। जैसे ध्याय तो विषयान पुंसा है, इसी की तरह ध्याय तो अगर कृष्णा हो जाए, जो विषयों का ध्यान कर रहा है उसी की जगह अगर वो कृष्ण का ध्यान करने लगेगा तो पूरा साइकिल रिवर्स हो जाएगा और पतन की तरफ भगवत धाम चला जाएगा। और यही महान भक्तों की स्पेशलिटी है कि वो हमेशा किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तीसरे स्कंद में आप देखेंगे तो तीसरे स्कंद में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो उद्धव और विदुर जैसे ही मिले, विदुर ने जैसे ही पूछा कृष्ण के बारे में, उद्धव चले गए, खो गए। कहाँ खो गए? भगवान की लीलाओं में। तुरंत भगवान के चरणों का उनको स्मरण आया, भगवान की वृंदावन की लीलाएं, द्वारका की लीलाएं। तो अगर ये ध्याय तो पॉजिटिव हो जाए तो लाइफ पॉजिटिव हो जाएगी, ध्याय तो नेगेटिव हो जाए लाइफ नेगेटिव हो जाएगी। इसलिए जो व्यक्ति सुन रहा है, जो पढ़ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कोई व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और मूवी स्टार्स कुछ मैगजीन्स पढ़ रहा है, स्टार डस्ट वगैरह, ये सब जो है न्यूज चैनल देख रहा है, ये सब क्या है? बेसिकली हमारे ध्यायतों को डिस्टर्ब करते हैं और ध्यायतों से पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। व्हाट वी थिंक, थॉट्स बिकम वर्ड्स, वर्ड्स बिकम एक्शन, एक्शन बिकम हैबिट्स, हैबिट बिकम्स कैरेक्टर, कैरेक्टर बिकम्स कल्चर। ये जो सीक्वेंस है बहुत बड़ा। तो ध्यायतों से क्या होता है? स्नोबॉल इफेक्ट होता है। स्नोबॉल आपने सुना होगा। स्नोबॉल इफेक्ट क्या होता है कि जो बर्फ का तूफान आता है, तो जो स्नोबॉल होती है बहुत छोटे से स्टार्ट होती है, बर्फ के इतने छोटे कण रहते हैं, आपके ऊपर गिर भी गए तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको, इतना छोटा लाइट है स्नोबॉल, वहां से वो स्टार्ट होता है। लेकिन जैसे पहाड़ के ऊपर से स्नोबॉल गिर रही है, जो बर्फ का इफेक्ट, तो वो गिरते गिरते वो जो बर्फ है, बर्फ का गोला अपने आप में और बर्फ ऐड करते जाता है और ऐड करते जाता है, जब तक वो नीचे आता है, हाँ, वो आपको पूरी तरह से नष्ट कर देगा। इसको बोलते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। इफेक्ट कैसे कैसे बढ़ता है, तो ये ध्यायतों का इफेक्ट है। ध्यायतो विषयान पुंसा। अब जो दूसरा श्लोक है इसमें बताया है कि कैसे जो उसका एंगर है वो सब है वो चला जाता है, वो एंगर है सब भूल जाता है वो उसमें आके। तो 2.60 में जब भगवान ने बोला कि जो सेंसेस हैं वो माइंड को टेक अवे कर लेते हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स में लगा देते हैं, और 2.62 और 63 में बता रहे हैं कि किस तरह से जब वो माइंड को ले जाते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है। प्रभुपाद जी ने 63 के तात्पर्य में युक्त वैराग्य और फाल्गु वैराग्य ये लिखा है। और दूसरा प्रभुपाद जी ने लिखा है कि प्रॉब्लम विद द इम्पर्सनल अटैचमेंट। तो जो इम्पर्सनलिस्ट रहते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है वो लिखा है कि जो निर्विशेषवादी रहते हैं
तो वो इंद्रिय तृप्ति को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनका कोई पॉजिटिव अटैचमेंट नहीं है। द वे टू से नो इन दिस वर्ल्ड इज टू से यस। हाँ, अगर किसी को व्यक्ति को बोला ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं देखना है, तो वो थोड़े टाइम बाद क्या पूछेगा? पूछेगा करना क्या है, खाना क्या है, यही पूछेगा ना। तो वी कैनॉट कीप टेलिंग नो 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 नो, वी हैव टू कम अप विद बेटर यस। ये है भक्ति का सिद्धांत। तो व्यक्ति क्या है, यस पे ज्यादा फोकस करता है। तो इसीलिए ज्यादातर लोग फेलियर क्यों होते हैं इंद्रिय निग्रह में? क्योंकि सेंस कंट्रोल में वो गलत चीज छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कोई पॉजिटिव चीज है ही नहीं। तो जो सबसे स्टेबल सोल्यूशन है, हाँ, रेगुलेट सेंसेस, फोकस ऑन सर्विंग कृष्णा, ये है। मतलब जितना हम इंद्रिय भगवान की सेवा में जितना लगते हैं और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में जितना लगते हैं, अपने आप सेंस कंट्रोल धीरे धीरे और बेटर होते जाता है। शुरू में बस हमको एक बेसिक रेगुलेशन करना है ये। तो क्या होता है जब व्यक्ति नेगेटिव को छोड़ना चाहता है, जैसे एक आर्टिकल में चेतन चंद्रू लिखते हैं, डोंट रिजॉल्व व्हाट यू विल नॉट फॉल फॉर, रिजॉल्व व्हाट यू विल स्टैंड फॉर। अगर व्यक्ति सोचेगा ये छोड़ना है, मुझे ये गलत हैबिट छोड़नी है, फिर ये भी छोड़ना है, ये भी छोड़ना है, लेकिन छोड़ना उसका स्वभाव नहीं है, स्वभाव है उसको पकड़ना। तो पकड़ा है नहीं किसी पॉजिटिव चीज को, बहुत कुछ छोड़ना चाहता है, तो वो होता नहीं है। इसीलिए बोला गया है ब्लंट द डिजायर फॉर एंजॉयमेंट विथ एंगेजमेंट, द वे टू से नो इज टू से यस। और यही प्रभुपाद जी के आंदोलन की एक बहुत स्पेशल क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? प्रभुपाद जी ने ऐसा संस्कृति दिया, लोगों ने मांस खाना छोड़ दिया, प्याज लहसुन छोड़ दिया, चाय कॉफी छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? और सब खुश हैं ये सब छोड़ के। प्रभुपाद जी ने पॉजिटिव एंगेजमेंट दिया। तो हमारा पूरा जो दिन का एक्टिविटी और दिन का शेड्यूल है, इट शुड बी फिल्ड विथ कंटिन्यूअस सुपीरियर मीनिंगफुल एक्टिविटीज। ये सोल्यूशन। कंटिन्यूअस मीन्स एक के बाद एक ऐसा शेड्यूल रहना चाहिए कि कुछ मीनिंगफुल कर रहे हैं हम। सुपीरियर मीन्स भगवान से कुछ कनेक्टेड है, शास्त्रों ने जो लिखा गया है ऐसी एक्टिविटीज है, और वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए। तो जितना हम ऐसी एक्टिविटीज में लगेंगे, नेचुरली हमारी इंद्रिय तृप्ति कम हो जाएगी। तो एक होमवर्क है, आप लोग एक परपोर्ट पढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर परपोर्ट है, क्योंकि आज क्लास थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, ऑलरेडी लेट हो गया। 1523 का परपोर्ट बहुत सुंदर तात्पर्य है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कैसे, हाँ, जब हमें कैसे वातावरण में रहते हैं जहाँ पे पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगे, व्हाट इज द वंडर ऑफ दैट। ये नारद मुनि के सेक्शन में आता है, इसके 2 लाइन में पढ़ूंगा। द वंडर ऑफ एन एटमॉस्फेयर सरचार्ज विद डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड इज ब्रीफली डिस्क्राइब्ड हियर बाय नारद मुनि। He was the son of most insignificant parentage. He was not properly educated. Still, because his complete energy was engaged in the service of Lord, he became an immortal sage. Such is the powerful action of devotional service, like that. So, therefore, the illusion of Maya is at once dissipated as soon as one's full energy is converted in the service of the Lord instead of sense enjoyment. बहुत सुंदर परपोर्ट एक्चुअली 23 के आगे और भी आप 4-5 श्लोक पढ़ेंगे, सम ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल परपोर्ट्स प्रभुपाद हैज गिवन। तो इसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जैसे ही व्यक्ति अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति भगवान की सेवा में लगा देता है, वो तुरंत माया के क्लचेस से फ्री हो जाएगा। ये तो माया, इल्यूजन ऑफ माया एकदम चला जाएगा। तो हम जितना एनर्जी भगवान की सेवा में लगाएंगे, एनर्जी मीन्स काया वाचा मनसा, शरीर की एनर्जी है या वाणी है या मन है, उतना हम उससे इम्यून हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।